हेलो दोस्तों, आपके अपने परिवार अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जानते हैं झारखंड जिला पुलिस का जो तुमको सिलेबस दिया हुआ है ना, उसके हिसाब से आज हम लोग क्षितिज भागवान का फर्स्ट चैप्टर क्षितिज भागवान का जो सूरदास पद, जो सूरदास जी थे वो पद लिखा है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। सूरदास के बारे में जो क्वेश्चन तुम लोग पूछता है, उसके बाद लास्ट में हम लोग MCQ क्वेश्चन करेंगे इस पद से संबंधित, जो तुम लोग का जिला पुलिस में पूछने वाला है, उस टाइप का। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि कोई ऑफलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे PID ध्रुवा मोड़ में यहाँ ऑफलाइन क्लास भी दिया जाता है, जो आकर के बढ़िया से पढ़ सकते हैं और इस बार वर्दी ले सकते हैं। समझ में आ गया? यहाँ पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी। पेपर 1 में तुम लोग यहाँ पर पंचपर्गनिया भी पढ़ाया जाता है और हिंदी भी पढ़ाया जाता है ना, पंचपर्गनिया और हिंदी। तो हम लोग हमें भी हिंदी पढ़ रहे हैं और पंचपर्गनिया पढ़ेंगे। और पेपर 2 में जो तुम लोग का दिया हुआ है उस सिलेबस के अनुसार भी हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ गया? चलो आगे हम लोग देखते हैं कि सूरदास पद, सूरदास के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि सूरदास जन्म से ही अंधे थे। क्या थे? जन्म से ही अंधे थे, लेकिन उसका भक्तिकालीन ज्ञान बहुत ही ज़्यादा था। ना। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसका बचपन का नाम मदन मोहन था, और किसी इतिहासकारों का मानना है कि वो उसका जन्म के समय में उसका मम्मी और पापा का पता ही नहीं था ना, वो अवतार लिया था, इस प्रकार से था, एक जन्म से अंधा था। तो एक दंत कथा है, एक कहानी है, चाहे एक सच्ची घटना है, जो भी मान, एक कहानी है, इसको सुनिएगा पहले। सूरदास संबंधित एक कहानी है। सूरदास जी कृष्ण के भक्ति में बहुत ही लीन थे और अंधे थे, इसी कारण उसको दिखाई नहीं देते थे, है ना। कृष्ण के एकदम भक्ति में, भगवान कृष्ण के भक्ति में एकदम लीन होने के कारण वे जा रहे थे। तो आगे में एक कुआं था, जो उसका आँख नहीं था तो उसको दिखाई कैसे देगा, और क्या हो गया, उसमें कुएं में गिर गया। तो क्या हुआ कि भगवान के भक्त कुछ अवतरित होकर, बोलते हैं कुछ रूप बदलकर वहाँ पर आ गए और उसे उठाए। उसके बाद उसे क्या दिए? आँख की ज्योति दिए, दृष्टि दिए। ये दंत कथा प्रचलित है उसके लिए। समझ में आ गया? तो इसका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। कभी कभी माना जाता है कि रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जो हरियाणा में है ना, और सिही क्षेत्र दिल्ली के पास निकट में हुआ था, इसका माना जाता है ना। तो रेणुका क्षेत्र में रहेगा तो रेणुका क्षेत्र डालिएगा, नहीं तो सिही डाल दीजिएगा यदि आएगा। तो इसका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। समझ में आ रहा है? आगे देखो इसका गुरु का नाम। इसका गुरु का नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य। कौन था? महाप्रभु वल्लभाचार्य था इसका गुरु। आगे देखो इसका मृत्यु हुआ था 1583 ईस्वी में। कब हुआ था? 1583 ईस्वी में। और आगे इसकी रचना पूछता है कि रचना यदि पूछ दिया तो इसका रचना है, पहला सूरसागर, दूसरा साहित्य लहरी, तीसरा सुरसरावली। और तुम लोग का 10 क्लास के NCERT जो है ना, उसी से पढ़ने के लिए बोला है। इसका नहीं तो और भी इसका रचना है, और एक रचना है नील और दमयंती की कथा। ये भी बहुत ही बढ़िया से ब्रज भाषा में लिखा है, बहुत ही अच्छा कहानी है। नील और दमयंती किस प्रकार से प्रेम, किस प्रकार से होता था, जिस प्रकार से अभी हम लोग कृष्ण और गोपियों के बीच प्रेम के बारे में पढ़ेंगे, उसी प्रकार से नील और दमयंती का भी है। आगे देखेंगे भाषा किस भाषा से? ब्रज भाषा। इसका जो मथुरा के आसपास होता था, इसमें गोपियाँ होते थे, वो आसपास में जो कृष्ण के ही होते थे, उस समय क्या ब्रज भाषा बोला जाता था। इसके बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन। इसका बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन। इसके हिसाब से हम लोग देख लिए कि सूरदास के बारे में। आगे हम लोग देखेंगे कि जो लाइन के लाइन पढ़ेंगे, जो तुम लोग का बुक में दिया हुआ है, जो हम लोग का सिलेबस दिया है, उसके हिसाब से जो बुक में दिया हुआ है, उधर तुम हो अति बड़भागी। मतलब जो भी यहाँ पर बुक में दिया है उसके लाइन पढ़ते हैं, उसके बाद उसको अर्थ समझाते हैं, उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? MCQ क्वेश्चन करेंगे, है ना, जिस हिसाब से। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं, है ना। तो पूरा देखिएगा। जो ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं वो आ सकते हैं। आज से हम लोग का क्लास शुरू हो गया है, जल्दी आइए, तो ज़्यादा फायदा हो सकता है। कम फी में सबसे अच्छा ज्ञान, सबसे अच्छा यहाँ पर दिया जाएगा। जितना कंटेंट हो सकेगा बनाएंगे और देंगे। तो आज देखते हैं दोस्तों, देखिए सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है, जो हम पहले वीडियो में आगे में बता चुके हैं, इसको देख लीजिएगा। महाप्रभु वल्लभाचार्य उसका गुरु था, और 1583 में पार्सलिन में निधन हुआ था इसका। इतना तो समझ में आ गया। चलो आगे हम लोग देखते हैं इसका जो हम बताए थे कि सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसरावली इसके क्या है? प्रमुख रचना है। ये ला बोल दिए थे, ब्रज भाषा से लिखा गया है, ये ला पूरा बताए थे। तो आगे तरफ देखो इसको आगे तरफ देखने से हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पर मिलता है हम लोग को NCERT का पद। अब क्या सीखेंगे हम लोग?
पद पद यहाँ पर देखो, हम थोड़ा पद को देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है ना। तो सूरदास क्या लिखा है, पद है ना। सूरदास क्या लिखा है यहाँ पर, पद है ना। तो देखते हैं पद को, देखो ना। उधय तुम हो अति बड़भागी, अपरत रहत तने तंगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरइनी पात रहत जल भीतर, ता रस देही ना दागी। ज्यों जल मह तेल की गागरी, बूंद ना ताको लागी। प्रीति नदी मैं पाऊँ ना, बरिहूँ दृष्टि न रूप प्रागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी क्यों पागी। मतलब समझो कि उद्धव उद्धव मतलब जानो कि कृष्ण और गोपियों के बीच में है ना, कृष्ण और गोपियों के बीच में वो क्या प्रेम संदेश ले जाता है, क्या संदेश, प्रेम संदेश ले जाता है। और जैसे पोस्ट मास्टर बोलते हैं ना, वैसे ही काम करता है कौन, उद्धव। यहाँ पर कवि सूरदास जी कहना चाहते हैं कि कवि के माध्यम से जो गोपियाँ हैं वो लोग कह रहे हैं कि उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, बोल रहा है। क्योंकि तुम कृष्ण के पास रहते हो, कृष्ण के सामने रहते हो और उसके प्रेम में नहीं पड़े हो। हाँ, अपरत रहत तनक तनाते मन की अनुरागी, है ना। तुम उसके प्रेम जाल में नहीं फंसे हो, है ना। तुम स्नेह के बंधन में नहीं बंधे हो। ये अला बोल रहा है कौन, गोपियाँ बोल रही है। कृष्ण और गोपियाँ के प्रेम स्वाद के बारे में यहाँ पर बताया गया है ना। आगे में देखो, पुरहित पात जल भीतर नातरत दागी। मतलब जिस प्रकार से कमल के फूल या कमल के पत्ते का पानी के अंदर भी रहता है और उसके पत्ते में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी प्रकार से आपका भी उसके पास में रहकर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। देखो, ज्यों जल मह तेल की गागरी, बूंद ना ताको लागी। जिस प्रकार से एक गागर के भीतर में एक तेल की गागरी है ना, तो उसके भीतर में तेल डाल देंगे, उसके बाद वहाँ पर एक बूंद पानी यदि हम लोग देते हैं तो वहाँ पर एक भी बूंद पानी टिक नहीं पाता है। उसी प्रकार से आप उसके प्रेम जाल में नहीं फंसे हैं, आप उसके प्रेम में नहीं किए हैं, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। इस प्रकार उद्धव को कौन बोल रहा है, गोपियाँ बोल रहे हैं। प्रीत नदी में पाँव बरही, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला भर भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो देखो, जो हम गोपियाँ हैं ये लोग कितना कृष्ण के प्रेम में बन चुके हैं कि बोल रहे हैं कि आप किस प्रकार से, है ना, आप किस प्रकार से यहाँ पर हम नहीं पड़े हैं, क्या में, प्रेम में, है ना। हम सभी कृष्ण के प्रेम में इतना पड़ चुके हैं कि उसका प्रभाव बहुत ही है। देखिए, प्रेम रूपी नदी, यहाँ प्रेम रूपी नदी का बात हो रहा है। देखिए ना, प्रीति नदी मतलब प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव नहीं डुबाया है, बोल रहा है ना, पाँव नहीं डुबाया। और ना ही तुम्हारी दृष्टि किसी सौंदर्य के मुग्ध हुई है, और ना ही कभी तुम किसी सौंदर्य, किसी सुंदर इसे मुग्ध हुए हो, है ना। इसलिए तुम क्या कर रहे हो, कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े हो। इस प्रकार से गोपियाँ कह रही, इस प्रकार सूरदास जी कहते हैं। और आगे तरफ देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, गुड़ चाटी न पागी। तो गुड़ चाटी न पागी, इस प्रकार से सूरदास जी कहते हैं कि तुम किसी भली भाली स्त्रियाँ के में नहीं, जिस प्रकार से चींटी गुड़ से लिपट रहती है ना, जिस प्रकार से चींटियाँ गुड़ से लिपट रहती है और उससे हो खा के वो वहीं पर मर जाती है, लेकिन उसको नहीं छोड़ती है। उसी प्रकार से यहाँ पर गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में इतना बंध चुके हैं कि वो सब छोड़ने वाले नहीं हैं, इस प्रकार से कहते हैं। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग MCQ भी करेंगे, लेकिन आगे तरफ हम लोग देखते हैं। देखो ना, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, तुम लोग का ही कृष्ण के बारे में बताया गया है। आगे तरफ देखो, यहाँ पर देखते हैं क्या बोलता है। मन ही मन मांझ रही, कहिए जाई कौन है उद्धव। ना ही परत कहीं अवधि, उधर आस आपन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी, सुनी बिरहनी बिरह दही। चाहती होती गुहारी, जिते ही ते उत्ते धार बही। सोदा सब धीर धरही, क्यों मर्यादा ना रही, है ना। मन ही मन मांझ रही, तो यहाँ पर सूरदास जी गोपियों के माध्यम से, यानी गोपी कहते हैं कि उद्धव के द्वारा जो भेजा गया संदेश है, क्या योग संदेश है ना, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। कृष्ण के मिलने के लिए इतना वो लोग उत्सुक है कि कुछ कहने का ही नहीं, है ना।
कहे कौन उधो नहीं परत कहीं, आपके योग संदेश से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बोल रहे कौन, ये गोपियाँ। हाँ आगे तरफ देखो यहाँ पर क्या कहता है। अब इन जोग संदेश नहीं सुनी सुनी बिरही विरह दही, मतलब यहाँ पर जिस प्रकार से योग संदेश पा गई कौन गोपियाँ, योग संदेश पा गई तो अग्नि में घी को डालने से किस प्रकार धधक के उठता है और आग जलता है, उसी प्रकार योग संदेश पाने से किसको, गोपियों सबको क्या हो रहा है, उसके अंदर की आग ज्वाला उठ रही है कि क्यों मिलने नहीं आ रहा है, क्यों हम लोग का प्रेम क्यों टुकरा रहा है। इस प्रकार गोपियाँ कहती है, समझ में आ गया। चाहती हूँ तो हुई तुही उधर न धार बही, सुरता सब धीर रही मर्यादा नहीं रही। तो बोल रहा है कि अब ना ही किसी धर्म का उसका मर्यादा रहा, ना ही कुछ रहा, है ना। पहले तो बहुत अच्छा से मिलते थे, बहुत अच्छा से करते थे, लेकिन आज उसका मर्यादा नहीं रहा है ना, उसका मर्यादा नहीं रहा। और ईश्वरदास जी कहते हैं, आगे तरफ हम लोग देखते हैं, देखो है ना, समझते जाइएगा, आगे तरफ हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पर, हमें हरिहारिल की लकड़ी मन करम वचन नंद उर यो दीड़ करी पकड़ी, जा स्वपन दिस निसी कान्हा कान्हा जकरी, जोनत सुनत जोग जागत है ऐसा, ज्यों करहुई ककरी, सूत तो व्योधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, यो तो सूर तिन्ही ले सौंपे, जिनके मन चक्री, है ना। तो यहाँ पर गोपियाँ कह रहे हैं योग संदेश सुनकर, किसका, उद्धव को कह रहे हैं कि हम तो हारिल की पक्षी है नहीं, हारिल की जो पक्षी होती है वो हमेशा लकड़ी को लेके ही सोते हैं, जगता है, जब भी करे उसके पास वो लकड़ी हमेशा रहता है। उसी प्रकार से हम लोग कृष्ण के प्रेम में इतना बन चुके हैं कि लकड़ी इस प्रकार से रहता है, उसी प्रकार से उसका हमेशा याद में, उसका मन कर्म वचन सब में हम लोग जब जागते हैं सोते हैं, उस समय भी हम लोग क्या होता है उसके याद में ही जागते हैं सोते हैं, इतना बन चुके हैं। और उसका योग संदेश सुनकर ऐसे लगता है कि वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए कृष्ण को, कि वो लोग क्यों वो मिलने हम लोग का नहीं आ रहा है। समझ में आ गया। यहाँ पर हारिल लकड़ी, एक हारिल पक्षी की बात की गई है यहाँ पर, याद रखना है ना। ये ब्रज भाषा में है इसलिए उतना देखो देखना बढ़िया से, है ना। ब्रज भाषा में है इसलिए धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ऐसे ज्यों करही ककरी सूदी बेहदी हमको आई, देखी सुनी ना करी, यो तो सूर तिन्ही सौंपे जिनके मन चक्री। तो बोल रहा है कि जिनका मन भटकाव है, जो क्या है पागल है, उसको ये संदेश, योग संदेश दो। हम लोग का मन भटका नहीं है और ना ही कुछ हुआ है, इसलिए हम लोग को ये ला संदेश मत दो। इस प्रकार से कौन कह रहा है, गोपियाँ किसको कह रहे हैं, उद्धव को कह रहे हैं, कृष्ण के योग संदेश पाने के बाद, है ना। कृष्ण को योग संदेश पाने के बाद, समझ में आ रहा है। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं, और है ना, आगे तरफ हम लोग देखते हैं क्या बोले यहाँ पर। देखो, हरि है राजनीति, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहे मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुए पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी तो उनकी जोग संदेश पठाए, उधव भले लोग आए के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चराए, तो क्यों अनिति करे आपुन जो और अनिति छुड़ाए, राजधर्म तो यही सूर जो प्रजा ना यही सताए। मतलब समझो, हरि है राजनीतिक पढ़े, जो कृष्ण है उसको क्या कर रहा है कि उसको राजनीतिक पढ़ने के लिए बोल रहा है। कृष्ण को क्या करने के लिए बोल रहा है, राजनीतिक पढ़ने के लिए बोल रहा है कि ऐसे कोई भी किताब नहीं है जिसमें राजनीतिक पढ़ ले। वो इतना जानकारी था उसका होने से भी बढ़िया से, और गुरु ग्रंथ पढ़ने के लिए बोल रहा है कि उसको जो भी ग्रंथ है, बड़ा बड़ा ग्रंथ है, उसको पढ़े और जाने कि हमेशा राजा का कर्तव्य होता है, जो राजा रहता है उसे कर्तव्य रहता है कि प्रजा को क्या हमेशा खुशी में देखे, प्रजा को क्या में देखे, प्रजा को हमेशा खुशी में देखे। लेकिन कृष्ण तो हम लोग का योग संदेश भेजवा के, हम लोग का क्या करके योग संदेश भेजवा के हम लोग को क्या कर रहा है, ये हम लोग को दुखी कर रहा है ना। तो ये अच्छा कृष्ण नहीं कर रहा है ना, ये वो अनिति कर रहा है। एक राजा का धर्म होता है कि प्रजा को हमेशा सुखी रखना, लेकिन वो क्या कर रहा है, ये हमको दुखी दे रहा है। ये बात कही गई यहाँ पर, समझ में आ गया। तो जैसे तैसे समझ में आ गया। तो वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इतना रखते हैं। अब MCQ क्वेश्चन, इसके संबंधित MCQ जो क्वेश्चन आएगा, जो तुम लोग का जिला पुलिस में पूछने वाला है, उसको हम लोग करने वाले हैं ना। तो इसको इतना ही देखते हैं, उसके बाद हम लोग MCQ क्वेश्चन की ओर
चलेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इस पे MCQ क्वेश्चन की ओर चलेंगे, है ना।